उत्तराखंड की पावन भूमि पर सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक आस्था से ओतप्रोत बाबा विश्वनाथ मां जगदशिला डोली यात्रा इन दिनों पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है। रविवार शाम ये यात्रा बागेश्वर पहुंची, जहां बाबा बागनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई पूर्व मंत्री एवं संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी कर रहे हैं। सोमवार सुबह मंदिर में पूजा पाठ और डोली पूजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना करते हुए माता का आशीर्वाद। नैथानी ने बताया कि ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और समापन टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित विशौन पर्वत पर होगा, जहां महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी। ये यात्रा पिछले 26 वर्षों से विश्व शांति और सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से जारी है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी, पूर्व विधायक ललित परसवान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल, सभासद नवीन रावल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित हैं। पिछले 26 सालों से बाबा जगदीशिला डोली यात्रा बाबा बागनाथ की इस पवित्र धरती में यहाँ पर आ रही है और यहाँ से कुमाऊं से ये यात्रा शुरू होती है और वालदम से शुरू करके हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आज इस यात्रा का पड़ाव जो है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जो सुख शांति है, अमन चैन है और यहाँ की समृद्धि के लिए है। आशीर्वाद मांगने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए माँ काली मैया कांडा से होते हुए भद्रकाली मंदिर और उसके बाद अलगजू मंदिर होते हुए अलकनाथ मंदिर कमड़ी देवी के रास्ते ये पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश करेगी। लगातार 10 दिन 15 दिन का प्रवास बाबा जगदीशिला डोली का इस क्षेत्र में रहता है और इस बार बाबा जगदीशिला डोली यात्रा जो है आदि कैलाश तक, गुंजी गरब्यान तक ये यात्रा जारी है। तो बहुत बड़ा उत्साह क्षेत्र के लोगों में है, बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया तैयारियां भी कर रखी है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि भैया इस यात्रा का उद्देश्य जो हम सब लोगों के बीच में दिखता पिछले 26 सालों से, हमारा तीर्थाटन बने, हमारा पर्यटन बढ़े, हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़े, इस उद्देश्य के लिए इस यात्रा को हम सब लोगों ने जनता के बीच में ले जा रहे हैं। लगभग 378 जो हमने देवालय चिन्हित कर रखे, धार्मिक प्रतिष्ठान चिन्हित कर रखे, आगे भी 1000 तक इन यात्राओं को चिन्हित करने का है, धार्मिक यात्रा को चिन्हित करने का पूरा प्रयास आदरणीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई बाबा जगदीशिला डोली यात्रा का आशीर्वाद लगातार बागेश्वर जनपद को मिला है और आगे आने वाले समय में भी इस यात्रा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र की जनता को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। ये जो बाबा जगदीशिला डोली यात्रा है ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि पिछले 26 सालों से आदरणीय श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, इसका एक ही अभिप्राय है पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत कि भाई हम लोग पूरी सुख समृद्धि के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, वैभव संपन्नता के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर नशे के प्रति समाज जिस प्रकार से आज बढ़ रहा है, उस यात्रा के माध्यम से हम सब लोग एक ही संदेश दे रहे हैं कि भैया आज नौजवान पीढ़ी को ऐसे तीर्थाटनों से, ऐसे धार्मिक यात्राओं से, ऐसे सांस्कृतिक यात्राओं से, ऐसे पर्यटन यात्राओं से अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारी सनातन संस्कृति भी जिंदा रहेगी। और ये जो हम लोग लगातार गांव की जो मंदिर हैं और जो गांव के स्थान हैं उनको हम लोग पर्यटन व्यवसाय से, तीर्थाटन व्यवसाय से और अपने धार्मिक व्यवसाय से जोड़कर अपनी आजीविका भी जोड़ सकते हैं। तो इस स्तर पर आज मंत्री प्रसाद नैथानी जी सोच रहे हैं, तो हम सब लोगों को बहुत अच्छी खुशी होती है कि लगातार हर साल ये यात्रा बाबा बागनाथ के इस पवित्र हृदय स्थल में भी यहाँ पर आती है, बागनाथ जी के चरणों में भी आती है। और इस बार जो है कि आदि कैलाश तक इस यात्रा का उद्देश्य है और पूरे गांव-गांव तक नौजवान पीढ़ी के भाई बहन सभी इससे जुड़ भी रहे हैं और सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगातार प्रचार प्रसार इसका हम लोग लगातार जनता के बीच में देख भी रहे हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं कि भैया ये यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और लगातार इस यात्रा को जो आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड की जनमानस का मिल रहा है, ऐसे ही आशीर्वाद जो है आगे आने वाले समय में भी युवाओं का मिलता रहेगा। तो ज़रूर इस यात्रा का उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आदरणीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी ये यात्रा निकाली है, वो उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। बाबा विश्वनाथ जगदशिला डोली 26वें वर्ष में आज कुमाऊं भ्रमण के शुरुआत में बाबा बागनाथ जी के दरबार में पहुंची है। इस यात्रा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में विश्व की शांति, हिमालय भजन के साथ साथ पूरे 378 देवालयों की चारधाम यात्रा की तर्ज में 378 देवालयों में लोग पहुंचे और वहां के लोगों को उन यात्राओं के माध्यम से रोजगार मिले
और संस्कृत विद्यालय प्रत्येक जनपद में के साथ साथ प्रत्येक जगहों पर हो और प्रत्येक देवालयों में संस्कृत में सुबह भजन आरती हो। इस उद्देश्य के साथ बाबा विश्वनाथ जगतशील डोली यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, जो माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी के 26 वर्षों का जो प्रयास है, उन 26 वर्षों में जो उनने जहाँ उनने इस बाबा बागनाथ की धरती से होते हुए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा के उद्देश्य को जन जन तक, आम जनमानस तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक यात्रा निकाली गई, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस बार 26वें वर्ष में यहाँ पर आई है और बागनाथ जी के मंदिर में उसने विश्राम किया। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, ये विश्व में शांति कायम हो, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, वो देव संस्कृति हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में 1000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जबकि उनका वर्णन वेद और पुराणों में है। इस आधार पर ये इसका तीसरा उद्देश्य है कि यहाँ पर 1000 धाम बनाए जाएं। अब तक डोली ने जो 26 वर्ष की यात्रा पूरी कर रही है, इसमें 378 देवालयों को चिन्हित कर चुकी है कि उनका वो धाम के रूप में विकसित हों। और उद्देश्य इसका दूसरा ये है कि जो हमारी देववाणी संस्कृत है, संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, 1000 संस्कृत के विद्यालय खोले जाएं और 1000 ध्यान केंद्र बने। साथ ही जो पलायन हो रहा हमारे उत्तराखंड से, लोगों का गांव के गांव वीरान हो गए हैं, खेती बंजर पड़ गई है, वो पुनः आबाद हो और गांव जो है पुनः आबाद हो। इस यात्रा के माध्यम से ये संकल्प है। दूसरा संकल्प हमारा ये है कि जो भारत पर जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुदृष्टि रहती है, हमेशा हम सभी देवालयों में जा कर के ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत के ऊपर जिसकी कुदृष्टि हो उसका सर्वनाश होना चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान, जो वर्ल्ड का जो नक्शा है दुनिया का, उससे हटना चाहिए। और इस समय पूरे प्रदेश में सभी देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन हिमालय की आरती आज तक नहीं है। तो इस बार हमने हिमालय की आरती का पूरे उत्तराखंड में जितने देवालय हैं, सब जगह हिमालय की आरती हो। जहाँ से भी हिमालय दिखता है वहाँ पर हिमालय आरती का स्थान चिन्हित किया जाए और वहाँ पर हिमालय आरती प्रारंभ की जाए। तो ये इस यात्रा का उद्देश्य है और ये यात्रा इस वर्ष 26वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। गढ़वाल मंडल का दौरा कल पूरा हुआ और यहाँ से कुमाऊं मंडल का दौरा जो है, ये हमारे जो ललित फरसाण जी हैं, ये प्रतिवर्ष, और हमारे ऐठानी जी, ये लोग जो हैं प्रतिवर्ष बॉर्डर पे ग्वालदम में जो है वो स्वागत करते हैं। और आज से पूरे कुमाऊं मंडल का दौरा, ये यात्रा आगे बढ़ गई है और इस बार आदि कैलाश और ओम पर्वत डोली का जाने का आदेश है, वहाँ तक पहुँचेगी। और ये यात्रा 8 मई से शुरू हुई थी और 5 जून को गंगा दशहरा के दिन ये यात्रा विसोन पर्वत पर, जहाँ से डोली चली है, वहाँ पर इस यात्रा का समापन है।